नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी 15-20 दिनों के लिए लंदन गए हुए थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में शांति थी। जैसे ही लंदन से आए 4 जून को, वही 4 जून जब समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हराया, वही 4 जून राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जहां हुई थी अयोध्या में, अयोध्या की सीट को समाजवादी पार्टी ने बुरी तरह से हराया। और जब से 4 जून से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं उत्तर प्रदेश में, लगातार राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण जो विषय है संजय निषाद का है। संजय निषाद को आप सब जानते हैं कि बीजेपी के साथ हैं, लेकिन इस समय बीजेपी की बड़ी आलोचना कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार में मंत्री भी हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, संजय निषाद मंत्री भले हैं, लेकिन संजय निषाद के साथ, संजय निषाद के समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है। अन्याय का मतलब है, संजय निषाद बीजेपी के साथ इसलिए गए थे क्योंकि निषाद समाज को आरक्षण चाहिए था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, नहीं दे पाए। उनके बेटे चुनाव हार गए और निषाद समाज के लोगों ने भी उनको दरकिनार कर दिया। लेकिन उनका इस समय का स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं, तो आपको उनका दर्द साफ दिखेगा। दर्द के अलावा उनकी भावना भी आपको साफ दिखेगी। और इसी मसले को लेकर अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया है, जिस बयान को मैं सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, आप सबको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चाहे संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, सब फेल हुए। और समाजवादी पार्टी के 7-8 विधायकों ने पाला बदला, और पाला बदलने के बाद वो लोग भी फेल हो गए। और अब जब संजय निषाद को लेकर अखिलेश यादव से कोई बयान लिया गया, तो अखिलेश यादव ने कहा वो हमारे साथ आने वाले हैं। सुनिएगा, पहले बयान सुन लीजिए, नहीं आप लोग कहेंगे कि झूठ दिखा रहा हूं। सुनिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव से जब पूछा गया संजय निषाद को लेकर, सुनिएगा, थोड़ा सुनिएगा, उसके बाद हम आपको बता दें। अक्सर भारतीय जनता पार्टी पीडीए के नेताओं को आगे करती है। अखिलेश यादव ने कहा अक्सर भारतीय जनता पार्टी पीडीए के नेताओं को आगे करती है। चाहे आप देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर आगे आकर बोल रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य सबसे आगे आकर बोलते हैं, संजय निषाद को आगे कर देते हैं, लेकिन खुद बीजेपी पिछड़ों के मुद्दे पर पीछे ही रहती है। आगे सुनिएगा। और आप भी हमारा साथ नहीं दे रहे हो, पीडीए के नेता का ही मान करके आप सवाल पूछ पा रहे हो। तो जो लॉयल्टी होती है, लॉयल्टी देखो कैसे बदलती है। कुछ लोग हमारे साथ जीते थे, कुछ लोग हमारे साथ जीते थे। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा लॉयल्टी कैसे बदलती है। कुछ लोग मतलब संजय निषाद का जब खाता खुला, उनको जब जीत नसीब हुई, उनकी राजनीतिक मतलब की जीत जब शुरुआत हुई, तो समाजवादी पार्टी से गोरखपुर में 2018 से शुरुआत हुई। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े, आप सबको पता है। जे.एन. चौधरी की पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, समाजवादी पार्टी ने ही जीवंत किया। अनुप्रिया पटेल तो भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं ही। तो लॉयल्टी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा उनकी लॉयल्टी, लेकिन कुछ उन्हें मिल रहा था खोखा, जो बोलते हैं महाराष्ट्र की भाषा में, उसकी वजह। महाराष्ट्र की भाषा में खोखा बोलते हैं। आप सबको पता है खोखा किसको बोला जाता है। राजभर को मंत्री पद मिला, दारा सिंह चौहान को मंत्री पद मिला, उसके अलावा जयंत चौधरी को मंत्री पद मिला। अखिलेश यादव ने ही राज्यसभा भेजा था। राज्यसभा जाने के लिए 35-37 विधायक चाहिए। 9 विधायक 8 विधायक में कैसे पहुंच जाते? वो भी जो जीते थे समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही जीते थे। लेकिन वक्त देखिए, लॉयल्टी बदल ली उन्होंने। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जब हम लोग बहुत कुछ सुन रहे थे, तो उसमें कई बार ऐसा मिलता है कि लॉयल्टी कैसे बदलते हैं लोग। तो वहां जो लोग बैठे हैं वो लॉयल्टी बदलने के उसमें है।
कि अभी तक तो वहां थे, अब कहीं और भी जाना है। तो यहां पर अखिलेश यादव ने कह दिया कि वहां लोग जो बैठे हैं, आप देखिएगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, सब नेताओं की तो जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, वैसे भी किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन जो संजय निषाद की मनोभावना बोल रही है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज बोल रहा है, भले सपा की बुराई कर रहे हो, बसपा की बुराई कर रहे हो, कांग्रेस की बुराई कर रहे हो, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं वीडियो, उनके जो मनोवैज्ञानिक दबाव उनके ऊपर है। क्योंकि एक बात मैं बता दूं, जो उनके विधायक जीते थे भैया ना, ज़्यादातर ब्राह्मण समाज के जीते थे, और उनकी पार्टी से जो लोग जीते थे उनके ऊपर ये भी आरोप लगता है, हालांकि आरोप सही है कि गलत आप लोग कमेंट करिएगा, और ऐसी पार्टियों में होता ही है कि कोई पार्टी चलाना होता है, लंबा चौड़ा चंदा लेकर के टिकट दिया जाता है, और जो अधिकतर लोग जीते हैं, आप चेक कर लीजिएगा निषाद बिरादरी के कितने हैं, उनके बेटे मिलेंगे आपको, और कोई नहीं मिलेगा निषाद बिरादरी का, और वो लोग अधिकतर टिकट को डोनेट करके लिए थे, और अब खुद कह रहे थे कि हमारी पार्टी का झंडा बैनर नहीं लगाते लोग, क्योंकि निषाद सिंबल से भले लड़े थे, निषाद पार्टी से भले लड़े थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर लड़े थे। तो ऐसे कुछ लोग समाजवादी पार्टी में भी हैं, आप सब जानते हैं, जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ भले लड़े थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता थे। तो बहरहाल समाजवादी पार्टी के नेता तो मान लीजिए कम थे, 2-3 ही थे, 4 थे, 2-3 बस, लेकिन संजय निषाद में पूरी की पूरी पार्टी ही उनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भरी है। उनकी पार्टी का झंडा भी नहीं लगाते लोग, वो खुद कह रहे थे, उनकी पार्टी के मीटिंग में भी नहीं आते। उनका दर्द सुनिएगा, थोड़ा से सुनिएगा संजय निषाद जी क्या कह रहे हैं। सिर्फ भाजपा हार गई है, भाजपा तो बताना पड़ेगा ना, इनके मुद्दे हल करी 18%। हारने का कारण है कि 2-4 विभीषण ऐसे निषाद के हैं कि जो जाके भाजपा मोदी या भाजपा से कहते हैं कि झुआ व रोड निषाद, इन्हें पौआ चाहिए, इन्हें पावर नहीं चाहिए, इन्हें इनका पैसा चाहिए, इन्हें पौआ पिला दो वोट मिल जाएगा। अभी होशियार हो गए, सोशल मीडिया से जान गए कि हमारा क्या हक बनता है, तो उनकी बात मान नहीं रहे, तो पता चला हारने का कारण वही विभीषण है। इतने विभीषण है जयचंद्र जो भाजपा में रहकर देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री है, तब भी विभीषण बता रहे हैं। और मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आप सोचेंगे कि सपा को कोई ज़रूरत नहीं है, सपा को ज़रूरत है, खास करके निषाद की तो ज़रूरत है। राजभर के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि राजभर और निषाद की ज़रूरत इसलिए है कि निषादों की पार्टी है, निषादों की संख्या ठीक ठाक है, सपा के 2 सांसद जीते थे, कम से कम अगर ये आ जाएंगे तो समाजवादी पार्टी का भला हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो भला होगा। अब आएंगे कब, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, अभी समय है थोड़ा से, लेकिन आप देखिएगा, क्योंकि बीजेपी इनको टिकट ही नहीं देगी ज़्यादा, क्योंकि बीजेपी को भी इन लोगों की राजनीतिक हैसियत पता चल चुकी है, और समाजवादी पार्टी को ज़रूरत है, इनकी ज़रूरत है, और ख़ास करके गोरखपुर के इलाके में, आपको फिर मैं बता रहा हूँ, गोरखपुर के इलाके में खास करके ज़रूरत है संजय निषाद की, और चाहे जहाँ हो या ना हो, लेकिन गोरखपुर में संजय निषाद की ज़रूरत है, क्योंकि गोरखपुर में निषादों की आबादी अच्छी खासी है। समाजवादी पार्टी 22 में भी सफलता नहीं हासिल की, 17 में भी नहीं हासिल की, 24 में भी नहीं हासिल की। तो गोरखपुर के इलाके में बीजेपी को परास्त करने के लिए, बीजेपी को बड़ा झटका देने के लिए संजय निषाद को समाजवादी पार्टी ला सकती है। आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।